सो हम लोग कर रहे हैं टेक्स्ट टू। क्या चीजें भक्ति को किस तरीके से, कौन सी चीजें ऐसी हैं, 6 चीजें जो भक्ति में बाधा लेकर आती, भक्ति का विनाश कर देती हैं। ऐसी नहीं कि भक्ति को खत्म कर देती हैं, बल्कि भक्ति में रुकावट ले आती है। भक्ति एक्चुअली कहीं कभी खत्म नहीं हो सकती है। जो भी हमने कर लिया है भगवद गीता के अनुसार, जो भी हमने कर लिया है भक्ति का बैलेंस जो भी हमारा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और ये हो सकता है कि हमारे किसी भी गलत काम से वो कुछ समय के लिए कवर्ड अप हो जाए। हमारी भक्ति कवर्ड अप हो जाएगा मतलब हो सकता है हम भूल ही जाएं। जैसे आग को स्मोक कवर कर लेता है तो दिखती नहीं है, उसी तरीके से सूर्य को बादल कवर कर लेता है तो दिखते नहीं है, मगर होता है वहीं पर ही सूर्य। उसी तरीके से अपराध हो जाना से या कोई गलत काम हो जाने से या इन सब चीजों से, जो कि यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ये काम इंटेंशनली जब हम करते हैं तो हमारी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। भक्ति में हमारी भक्ति में बाधा आ जाती है और हमारी की कराई जो भक्ति होती है वो आच्छादित हो जाती है। कुछ समय के लिए हम भूल ही जाते हैं कि हम भक्त भी थे, हमारा कोई गोल भी है, मनुष्य जन्म का क्या गोल है, बाकी सब चीजों में पड़ जाते हैं। तो वो ना हो इसके लिए आगाह करते हुए रूप गोस्वामी ने ये 6 चीजें हमें क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। भक्ति का विनाश हो जाता है, मगर ध्यान रहे कि भक्ति का विनाश नहीं होता, इस कवर्ड हो जाती है हमारी भक्ति। तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है, इन सब चीजों का हमें त्याग करना है। इसमें पहले हमने पिछले बार अत्याहार और प्रयास, इन 2 विषयों के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। अब हम करेंगे आज जो बाकी 4 हैं उनके बारे में। प्रजल्प, नियमाग्रह, जन संघर्ष और लौल्यम, ये 4 चीजें। तो प्रजल्प क्या होता है? जल्प का मतलब होता है टू टॉक। प्रजल्प का मतलब है अननेसेसरी वर्ल्डली चीजों के बारे में बात करना। तो सबको बात करनी है, कोई भी चुप रह नहीं सकता, हमेशा मौन व्रत किसी का नहीं हो सकता। ये उसी से भी लिंक्ड है जो हमने सबसे पहला श्लोक पढ़ा था। कौन सा? वाचो वेगम, ये वाला। तो इसमें भी शुरुआत ही पूरी उपदेशामृत की वाणी के वेग को कंट्रोल करने से, यानी कि बोलने से सबसे पहले शुरुआत हो रही है उपदेशामृत की। दूसरे श्लोक में भी बोलने के बारे में ये प्रजल्प वाला श्लोक आ रहा है। तो डेफिनेटली यूजलेस टॉकिंग यूजलेस टॉकिंग को 2 बार रिपीट कर दिया गया है एक तरीके से। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। अब प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं कि प्रजल्प क्या है। इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद कर रहे हैं कि टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स, थर्ड पॉइंट। अब इसके बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। Another impediment is prajalp, unnecessary talking. बोलना छोड़ देने की बात नहीं कर रहे, unnecessary talking. When we mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like croaking toads. If we must talk, we should talk about Krishna conscious movement. Those outside of Krishna conscious movements are interested in reading heaps of newspapers, magazines, and novels, solving crossword puzzles, and doing many other nonsensical things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. तो हम सबने ये पढ़े हुए हैं, हम सबने ये किया हुआ है, हम सब जानते हैं नॉवेल्स पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद बात तो हो रही है बोलने की। जनरली हम सोचते हैं कि अननेसेसरी टॉकिंग का मतलब है कि हमें बोलना नहीं चाहिए अननेसेसरी, मगर यहाँ पर प्रभुपाद रीडिंग के लिए ही बोल रहे हैं, अननेसेसरी रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स। इसमें हम बोल नहीं रहे हैं कुछ, इसमें हम रीड कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारा कोई भी चीज जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं, अननेसेसरली मंडेन चीजों को ग्रहण करना, जो हम ये ग्रहण करेंगे वही हम बोलेंगे, इसलिए इसका लिंक है। यहाँ पर रीडिंग अदरवाइज प्रभुपाद क्यों मेंशन करते?
यहाँ बात तो प्रजल्प की हो रही है, बोलने से रिलेटेड है कि हमें अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। मगर प्रभुपाद यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और आज के संदर्भ में बोला जाए तो स्क्रोलिंग ऑन द स्क्रीन, इंस्टाग्राम, दिस दैट, जो भी होता है। तो वो सब क्यों? क्योंकि जो हम देखेंगे उसी का इंप्रेशन हमारे चित्त में जाएगा और वही हम बोलेंगे। तो गो इन गो आउट वाला मामला है। एंड डूइंग मेनी अदर नॉनसेंसिकल थिंग्स इन दिस फैशन, पीपल आर सिंपली वेस्टिंग their valuable time. In the Western countries, old men retired from active life play cards, fish, and watch television and debate about useless socio-political schemes. All these and other frivolous activities are included in प्रजल्प कैटेगरी। तो सिर्फ प्रजल्प का मतलब बोलना ही नहीं है, वहीं तक ही सीमित नहीं है, नॉट यूजलेस टॉक ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसी सभी चीजें, कोई भी फ्रिवलेस एक्टिविटी क्या होती है? फ्रिवलेस का मतलब आप जानते हैं क्या है? हाउ टू से इन हिंदी? जिसमें थोड़ी उद्दंडता हो, है ना, मस्ती करने का थोड़ा ये रहता है जिसमें। तो फ्रिवलेस, जो जो गंभीर ना हो वो फ्रिवलेस होता है। तो आपके चित्त की गंभीरता को जो भी चीज हटाए, इस टाइप की चीजें जितने भी हैं ये प्रेजल कैटेगरी में आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इंटेलिजेंट पर्सन interested in Krishna consciousness should never take part in such activities. अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें प्रज्वल की कैटेगरी में है। पहली बात, ये सब चीजों की रीडिंग या स्क्रोलिंग ऑन द वेब, प्लस जहां तहां बैठकर इधर उधर गप्पे मारना, दिस इज नॉट द थिंग विच वी शुड बी डूइंग। बट आई थिंक वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग इट, इजंट इट? और स्पेशली स्त्रियों में ये स्वभाव ज्यादा होता है, ज्यादा बोलने का स्वभाव होता है। बट ऑफ कोर्स ये इट शुड नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, क्योंकि जिस, चाहे हम स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जिसको भी आगे बढ़ना है उसे गंभीर होना ही पड़ेगा। बिना गंभीर हुए हम ये सोचें कि मस्ती मस्ती में हम पहुंच जाएंगे भगवान के धाम, मस्ती मजाक करते हुए, दिस इज नॉट हाउ। आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेवलेस माइंड वाले जो लोग होते हैं वो भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते होते हैं। इसलिए आप देखेंगे शुरू शुरू से ही, आज के जमाने को छोड़ दीजिए क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ और भी होता है, कभी भी हम किसी साधु की इमेज देखेंगे तो वो साधु की इमेज ऐसी नहीं होगी। पहले भी, प्राचीन काल में भी और अभी भी, जो पहुंचे हुए साधु होंगे वो ऐसे मस्ती मजाक करते हुए टाइप के नहीं, बहुत गंभीर चित्त वाले ही दिखेंगे। अब कोई इस बात पर भक्तों के ऊपर दोष भी ना लगाए। कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि प्रीचिंग करते हुए गंभीर नहीं भी रहते, मस्ती मजाक भी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए इस बात का। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी सेवा भी मिली हुई होती है गुरु के द्वारा कि आप यूथ, उनका प्रीचिंग यूथ्स के लिए होता है जो ऑलरेडी फ्रेवलेस होते हैं। वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते कि वो गंभीर व्यक्ति को सुन सके, इसलिए पहले उनको थोड़ा जोड़ने के लिए उनके लेवल पर आकर वो भक्त बोलते हैं, मगर वहीं तक ही रहना नहीं होता है। ये उस भक्त के लिए वो सेवा है करने के लिए। पहली बात तो गंभीर भक्त, उनके ऊपर आरोप भी ना लगाएं, ये गंभीर भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको वैष्णव अपराध लगेगा। और बाहर वाले ये भी ना सोचें कि अरे ये कैसे साधु हैं, ये तो खुद ही बड़े हैंकी पैंकी टाइप हैं, ये कैसे आजकल के मॉडर्न साधु हैं। तो ये भी गलत बात हो जाएगी क्योंकि उसको तो आदेश मिला हुआ है, उसको अपने आदेश का, गुरु आदेश का पालन कर रहा है। और साथ ही साथ जो लोग फ्रेवलेस हैं और वो उनसे जुड़ रहे हैं, वो ये भी ना सोचेंगे कि बस यहीं तक ही रहना है, ये दिस इज द फेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर अस, टू बी लाइक यू नो, टू एंजॉय द स्टैंड अप कॉमेडी, लेट्स से, आई डोंट नो व्हिच वर्ड्स टू यूज टू कन्वे दिस थिंग। बट आई गेस आप लोग इंटेलिजेंट है, समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो वहीं तक भी नहीं रहना होता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का फेस आपको किसी भी तरीके से जोड़ा जाता है। बाहर की कंट्रीज में रॉक बैंड्स, हरे कृष्ण रॉक बैंड्स
के द्वारा लोगों को जोड़ा जाता है। फेस्टिवल्स करके जोड़ा जाता है, जिसमें डिवोटीज बीच पर हरि नाम कर रहे होते हैं, वहां पर बीच वेयर में लड़के लड़कियां घूम रहे होते हैं और वहां पे स्टूपिड डांस कर रहे होते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे इस कौन के ना, बीच हरि नाम, देखिएगा। तो अगर कोई सज्जन व्यक्ति इंडिया का देखेगा तो बोलेगा ये क्या है, ये तो तौहीन है हमारे संस्कृति की। कि वहां पर वही भक्त हैं धोती कुर्ते में, स्त्रियां साड़ी में, हरिनाम चल रहा है और बीच के ऊपर बाकी सब अपने स्टाइल में खड़े हुए हैं और वो डिवोटीज के साथ डांस कर रहे हैं। और बहुत ही स्ट्रेंज सा दिखता है एक इंडियन विचार से, मगर अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो उन व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है उनके लेवल पर आकर, बिकॉज पीपल लाइक म्यूजिक डांस एंड दे लाइक टू ईट। सो उनको प्रसाद देकर, उनको कीर्तन सुनाकर, उनको अच्छी अच्छी ट्यून्स में कीर्तन सुनाकर इस तरीके से जोड़ा जाता है। मगर वो सिर्फ एक एंट्री लेवल है। उसके बाद जब आप जुड़ जाते हैं तब आपको गंभीरता लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आगे कुछ नहीं होगा, आप वापस पहुंच जाएंगे जहाँ थे। और एट बेस्ट आप सिर्फ क्या करेंगे कि नॉनवेज छोड़ देंगे और इस टाइप की जो बेसिक चीजें हैं उनको आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। So that is also good. But if one has to progress, one has to take serious approach to spiritual life. Frivolous activities को छोड़ना ही पड़ेगा, frivolous talks भी छोड़नी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है, स्पेशली दोज पीपल जो वर्किंग है, वो पूछेंगे कि भाई अब हम क्या करें। हम सबसे बात करना तो छोड़ नहीं सकते, ऑफिस में तो हमें यूजलेस टॉक भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम भले नहीं करना चाहेंगे मगर अगर हम नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत भी हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम आउटकास्ट कर दिए जाएंगे। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, देन वी विल नॉट बी एबल टू यू नो राइज अप। सो ये सब चीजें हैं। इसके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भक्ति लोग, जो कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताई थी किताब, उससे कुछ मैंने उनके दिए गए इम्पोर्टेंट निर्देश हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत लंबा ऐसे दिया है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। मगर कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रज्वल्प वाला जो ये काम है, अननेसेसरी टॉक और फ्रिवलेस इंडल्जेंस, फ्रिवल हाँ फ्रिवलेस इंडल्जेंस से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में। कैन समवन रीड, कोई वॉलंटियर करेगा? हाँ जी मैडम। ओके, हरे भक्ति बोलो। Prajalpa. The practicing devotee normally discuss ancient history in the association of devotees. Occasionally they talk about non-devotees. Such talk is always auspicious and to devotional service. Favorable to devotional service. आगे। But those who talk about others while influenced by devotional im- im- impediments। impediments like envy, hatred, pride, and discrimination are offenders at the feet of Bhakti Devi. तो बेसिकली जो पहले बता रहे हैं, दो टाइप के डिवोटीज हैं। एक तो ये है कि जो एंशियंट हिस्ट्री, मतलब भगवान की कथा चर्चा या पुराण इत्यादि के डिस्कशन करते हैं, और ओकेजनली कभी कभी नॉन डिवोटीज के बारे में उनको बीच में बात करनी पड़ती है कि हाँ नॉन डिवोटीज ऐसे भी करते हैं, आजकल समाज में ऐसा हो रहा है और पहले ऐसा था। तो दैट इज ओके, वो फेवरेबल है डिवोशन सर्विस के लिए। मगर अगर कोई भक्तों की या बाहर वालों की किसी की भी बातें करते हैं, क्योंकि जनरली जो जब दो लोग बैठते हैं और जनरली फॉरगेट अदर्स, हम तो सिर्फ डिवोटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। डिवोटी कम्युनिटी में भी अधिकांश भक्त, क्योंकि अभी मध्यम अधिकारी भी के स्तर पे भी नहीं पहुंचे होते हैं, लेट्स से 90% ऑफ द डिवोटीज आर ऑन द कनिष्ठ लेवल। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटलीस्ट 80 टू somewhere between 80 to 90% devotees are on the कनिष्ठ लेवल। तो नेचुरली उनके कुछ अनर्थ हैं, काम क्रोध सब चल रहा है,
तो ऐसे केस में बाहर तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, पहले हम बाहर बाहर के समाज से आते हैं जहां पर हमें सिर्फ क्या करनी होती है, इसकी उसकी बुराई, बैक बाइटिंग, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, सब लोग एक दूसरे की निंदा चुगली में ही लगे रहते हैं। शुरुआत होगी किसी और टॉपिक से और हर टॉक का एंड किसी ना किसी एक पात्र को बना लिया जाएगा और उसके बारे में अच्छा या बुरा बोलना चालू हो जाएंगे। नहीं तो लोग पॉलिटिक्स की बातें करेंगे या कुछ भी करेंगे। वही चीज हम जब भक्त समाज में आते हैं तो यहाँ पर आकर भी, क्योंकि हमारे अनर्थ भी प्रभावी होते हैं, हम बन तो चुके होते हैं एक्सटर्नली डिवोटीज, घंटी पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, तो दिखने में हम धोती कुर्ता साड़ी परफेक्ट डिवोटीज दिखाई देते हैं। बट हृदय की सिचुएशन अभी भी वही है जो पहले थी, अंदर से चेंज नहीं हुआ हुआ था। अंदर से चेंज के लिए तो भजन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना भजन किए हृदय साफ नहीं होने वाला। कितने भी लेक्चर सुन लें, कितने भी यात्राएं कर लें, बिना भजन किए, खुद से हरि नाम किए बिना, बिना श्रवण और कीर्तन किए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हृदय चेंज हो जाए। तो जब तक ये इन्फ्लुएंस है ऑफ, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि दोज हु टॉक हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिवोशनल इम्पेडिमेंट्स। तो डिवोशनल इम्पेडिमेंट्स मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट डिवोटीज। भक्तिविनोद ठाकुर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिवोटीज के बारे में। नहीं तो बाहर वाले लोगों के तो डिवोशनल इम्पेडिमेंट्स कुछ होते नहीं है, वो तो वैसे ही हमेशा काम क्रोध में ही लिप्त रहते हैं। मगर जो भक्त, दोज हु टॉक अबाउट अदर्स while being influenced by envy, hatred, pride, यार वो तो मंगल आरती नहीं आता। हम हमारा तो देखो जी, हम तो कभी मिस ही नहीं करते। उस भक्त को देखा बहुत लाउड चैंटिंग करता है, या बहुत ही धीरे चैंटिंग करता है, या इस भक्त का देखो ये आता है मंदिर में बट वो डिवोशनल क्लोथ्स में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे इफ्स एंड बट्स लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर। तो ऐसा जो टॉक है, ऐसी जो, ये सब प्रजल्प की कैटेगरी में। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी हमारी वाणी इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर हम कुछ बोल रहे हैं, प्राइड से कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, अपनी अपनी बढ़ाई करते जाना, या दूसरे की निंदा करना, या ये सब किससे है? ये सभी डिवोशनल इम्पेडिमेंट से है। तो ये कुटी नाटी जीव हिंसा, ये सब जो है उपशाखाएं गिनाई गई हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा। जब महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि भक्ति लता का जो बीज है वो कैसे बड़ा होता है। पहले गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, तो बीज को कैसे बड़ा किया जाता है? श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन। जब वो हमें गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है, यानी कि हमें स्टार्टिंग मिलती है और फेथ मिलता है कि हाँ भक्ति इज द राइट थिंग, मुझे ये करना चाहिए, उसको हमें सींचना होता है। कैसे? श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन। ये हमें करना है, गुरु और कृष्ण को नहीं करना है। उन्होंने जो देना था दे दिया, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है, बट इट इज ऑन अस। उसके बाद बोलते हैं कि उसको बाढ़ भी लगानी होती है और उससे जंगली जानवरों से बचाना होता है इस खेती को, भक्ति की खेती को। उपमा देते हुए भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो ये कौन से जानवर होते हैं? जंगली जानवर, ये होते हैं अपराध, स्पेसिफिकली वैष्णव अपराध, गुरु अपराध। और फिर बोलते हैं कि आसपास जो खरपतवार, वीड्स जिनको हम कहते हैं, वो जो उगते हैं उनको भी निकाल कर बाहर करना होता है, क्योंकि दे एग्जैक्टली लुक लाइक द भक्ति लता। जैसी भक्ति की लता जैसे दिखती है वैसे ही ये भी दिखाई देते हैं। दिखने में तो ऐसे लगेंगे ये डिवोशनल है, मगर वो डिवोशनल नहीं होते। कैसे लगेंगे? हम बोलेंगे अरे नहीं, उस भक्त की तो हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। तो ये दिखने में ऐसा लगेगा कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प दैट डिवोटी, बट एक्चुअल में हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ना तो हम उसके गुरु हैं, ना उसने हमें शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया हुआ है, ना ही हमारी कोई ऐसी अथॉरिटी है मैनेजरियल की हमें उसे करेक्ट करना है। बट स्टिल वी हैव टू सिट विद सम डिवोटीज एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज इट गिव्स अस सो मच सेटिस्फैक्शन टू टॉक about others in the wrong way. Somehow or the other, we
वी जस्ट relish इट सो मच। इसका मतलब ही यही है कि हमारा हर्ट, हमारा हृदय जो है बहुत पॉल्यूटेड है अभी, बहुत काला है, इसके अंदर डिवोशनल इम्पेडिमेंट्स हैं। तो ऐसी चित्तवृत्ति रखते हुए जो भी बात की जाएगी वो प्रजल्प ही होगी। तो ये बात है। कई बार गुरुजन या कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ किस बात को समझाने के लिए किसी का एग्जाम्पल देते हैं, वो प्रजल्प की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त इतने शाणे होते हैं, बोलते हैं अच्छा गुरुजी, हम गए महाराष्ट्र तो उनके बारे में बोल रहे थे उन भक्त के बारे में कि ही इज नॉट चैंटिंग हिज नेम्स, ही इज नॉट चैंटिंग द होली नेम। ओहो, गुरु महाराज तो अपने शिष्य के प्रति वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। गुरुजनों का अधिकार है टू करेक्ट देयर डिसाइपल्स, और टू टॉक अबाउट देम टू अदर्स टू हेल्प देम। किसी तीसरे भक्त को, किसी तीसरे शिष्य को बताना पड़ता है कि मेरे फलां शिष्य ने ये गलती की थी, तुम मत कर देना। तो ऐसे में गुरु को वैष्णव अपराध का या प्रजल्प का बोध उसको आरोप नहीं होता है। या गुरु की तो बहुत ही ऊंची स्थिति है, अगर कोई काउंसलर या इस सिचुएशन में भी है जहां पर उसे गुरु वो नहीं बनाए मगर उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्गदर्शन करने की किसी भी रूप से, तो उसको भी अपराध नहीं लगेगा। मगर फिर भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा, क्योंकि वो भी उस स्थिति पर नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब प्रजल्प की कैटेगरी है जो कि डिवोशनल एनवायरनमेंट, डिवोशनल सेटिंग्स में होती है। अब कई डिवोटीज का क्वेश्चन ये आता है, हम तो जैसे ही मंदिर जाते हैं वैसे ही हमें कोई ना कोई भक्त किसी न किसी के बारे में बताता है, तो माता जी हमें क्या करना चाहिए? आप में से कोई ऐसे हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने मिली है, जो टेम्पल जाते हैं ज्यादा, उन भक्तों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने मिलती है ना, स्पेशली जो सेवाओं में है। तो ऐसे केस में बेशर्म जो होता है ना, बेशर्म वर्ड, बेशर्म बन जाना चाहिए। निर्लज्ज व्यक्ति सदा सुखी, निर्लज बन जाना चाहिए और बोलेना चाहिए हाथ जोड़ के कि आई डोंट वांट टू हियर। होगा क्या, दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे इतना तुम अपने आप को महान भक्त समझते हो कि तुम सब चीजों को फॉलो करते हो, और मतलब व्हाट डू यू वांट टू टेल मी कि मैं प्रजल्प कर रहा हूँ? ऐसा भी दूसरे व्यक्ति आपको फील करवाएंगे। एनीवेज, कीप योर स्टैंडर्ड वेरी वेरी क्लियर that you are not interested in listening about anybody. Yes, प्रभु जी। यस माता जी, मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है, और 2 बार इट हिट मी लाइक मैं हिट माई भक्ति वेरी बैडली फॉर प्रॉब्ली couple of years. हम्म। And because they were talking about senior person, and and one time talking about guru, and now recently it also happened again. But at that point I was learned from my mistakes. I stopped the devotee and said, I don't want to hear. If you हम्म। want to talk such things, I will not come and meet you. Yes, So that person understand the point, like I have to stop this nonsense. निर्लज्ज सदा Yes, सुखी। no, Sunil, it hit me like almost it wasted my 1 year in bhakti. Yes. So just like talking about guru, such thing, like whatever happening, it's not my concern. Yes. So you want to talk, you want to talk to thought you, why you talking to me? My bhakti is so fragile, like it happened very badly. So मतलब एक दूसरा एक एग्जांपल किसने दिया हुआ है कि एज ए हाउस फ्लाई एंड ए हनी बी, ओनली हाउस फ्लाई Prabhupada सीज gives द this example. प्रोपाट गिव्स द एग्जांपल। Yes. मतलब जी एक चीज और थी कि हम ये बोलते हैं कि सुसुखम, मतलब भक्ति इज जॉयफुली परफॉर्म। Yes. हम यहाँ बहुत सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, हम्म। तो वो I know there are different perspective, but I just want to hear from you, like how it is joyfully अस्तु performed and सुखम, मगर फ्रिवलेसनेस को हम सुख नहीं मान सकते ना। गंभीरता मतलब चित्त की गंभीरता सुख ही देती है एक्चुअली। ये जो हमारी मस्ती करने की टेंडेंसी होती है वो दुख ही देती है। आप कहीं देख लीजिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब भी हम सोचा हम मस्ती करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे तो हम लफंडरबाजी करेंगे, मस्ती करेंगे तो हम मूवी जाएंगे, मतलब कोई भी सो कॉल्ड जो मस्ती करेंगे वाला, उसके बाद जो एक्शन होता है वो गलत ही होता है। yes, result ऑन द yes. अदर हैंड,
जब हम गंभीर कुछ भी हो जाते हैं, किसी भी चीज में गंभीर होंगे तो हाँ ठीक है, फिर हम नो नॉनसेंस टॉक। गंभीर होंगे तो पढ़ाई करेंगे, गंभीर होंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गंभीर वाली चीजें हमेशा सुख देने वाली होती हैं, बट How जनरली लोग सोचते वैसे हैं कि हम मस्ती करने से सुख मिलता how- like how is it joyfully performed? Like है। I know the answer, but I am not able to. हाँ नहीं, मगर वहां पे कंपैरिजन प्रभु जो 9.2 श्लोक आप बोल रहे हैं भगवत गीता का, तो Yes. जॉयफुली परफॉर्म, उसमें भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि योग इत्यादि जो कि बहुत ही कष्टदायक होते हैं पथ, Hmm. उनके इससे कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। This joy in bhakti actually. Yes. यस। This one. अच्छा, दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, डिबेट अराइजेज ओनली, अब सेकंड कैटेगरी बता रहे हैं कि दूसरा प्रजल्प का तरीका है डिबेट। ILD कौन है? माता जी, दंड ये प्रणाम। सोच रहे इंद्रजीत, हो? इंद्रजीत लक्ष्मण दास का मैंने ओके, क्या बात है भाई। एक्चुअली वो बार बार चेंज हो जाता है, तो मेरे को इतना लंबा टाइप करने में बड़ा। ठीक है रोजी, शॉर्ट देखिए, फॉर्म। जॉयफुली परफॉर्म की हम बात करते हैं तो जैसे डिवोटीज आपस में मिलते हैं तो हक करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कोई हाँ मजाक करते हैं और हाँ खुशी से मतलब उसको मतलब जॉयफुल एनवायरनमेंट बना देते हैं, तो मतलब व्हाट इज दैट? दैट हाँ, इज। दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ओवरशैडिंग डिवोशन, क्योंकि कभी मस्ती के चक्कर में फिर इतनी मस्ती हो जाती है कि हम स्पिरिचुअल से मटेरियल बन जाते हैं, ओके। बहुत मस्ती करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा जॉयफुली मतलब इन द सेंस, ऐसे गंभीर का मतलब ये भी नहीं है कि सब ऐसे करके बैठे रहे हैं और एवरीबडी इज लाइक रियली क्वाइट, साइलेंस एवरीवन, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं जैसे सब लोग। हम्म। दैट्स नॉट व्हाट गंभीर, गंभीर इज अ वेरी, एक्चुअली हम गंभीर, गंभीर का मतलब चित्त वृत्ति से होता है कि आपकी, एक व्यक्ति हो सकता है साइलेंट रहे मगर गंभीर ना हो, यस। है ना। और हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत बोलता हो मगर वैसे में उसे अलग से देखोगे तो गंभीर होगा। भक्ति के मामले में कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जैसे ही कुछ और बात, बहुत बातें हो रही है, वो भी बहुत बोले जा रहा है, आप भी बहुत बोल रहे हैं, जैसे ही आपने किसी की बात ऐसी शुरू की उसी टाइम स्टॉप कर देगा। पता चल गया कि बोल रहा है, बहुत बोल रहा है मगर गंभीर है। ठीक है मतलब। है ना। यस, थैंक तो अपने बहुत सारे भक्त हैं ना, कितने सारे ब्रह्मचारी ऐसे हैं, हंसी हंसी मजाक में कर रहे होते हैं लेक्चर्स, मगर आप उनको आफ्टरवर्ड्स मिलो तो बहुत गंभीर होके बात करते हैं। सो मैनी लाइक दैट। यू। यस मतलब, थैंक यू। ओके, सो डिबेटर, तो अब दूसरी बात है, प्रज्वल का दूसरा फॉर्म है डिबेट करना, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बात करना। तो डिबेट अराइज ओनली फ्रॉम द डिजायर टू फॉर कॉन्क्वेस्ट, इट इज एक्सट्रीमली एबॉमिनेबल। तो ये भी है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रज्वलित करते जाना। तो ये अलग अलग बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या क्या तरीके हैं और भी, कि प्रभुपाद जी ने तो न्यूज़पेपर रीडिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स और ये सब बताया, ये और भी एग्जाम्पल्स। तीसरा है फॉल्ट फाइंडिंग, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉल्ट फाइंडिंग अराइजेज ओनली फ्रॉम इम्पोजिंग वंस ओन बैड क्वालिटीज ऑन अदर्स, बैड हैबिट्स ऑन अदर्स, दिस शुड बी गिवन अप इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो फॉल्ट फाइंडिंग क्यों होती है, भक्तिविनोद ठाकुर जी उसका एक एस्पेक्ट बता रहे हैं कि हमारे अंदर कोई बैड हैबिट होती है, हमारी अपनी गंदी आदतें, वो हम दूसरों के अंदर देखते हैं। और भक्ति सिद्धांत सुंदर ठाकुर जी का एक कोट है, आई थिंक अमृतवाणी में है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बिलीव इट और नॉट, जो जो भी आपको कुछ भी गलत किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, बिलीव इट और नॉट, वो अनर्थ आपके अंदर भी है, भले ही सरफेस पे ना हो। अगर आपको किसी में दिखाई दे रहा है कि अरे कितना क्रोध करता है, तो आपके अंदर भी वो है। इट टेक्स वन टू नो वन, हाँ, इट टेक्स वन टू नो वन, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि भैया जब तक तुम खुद वो नहीं होगे ना तो आप पहचान नहीं सकते कि दूसरा भी ऐसा ही है। इसका मतलब आपके अंदर भी वो चीज है, तभी आपको दूसरे के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, उस गलत हैबिट की। हो सकता है आपके पास कम हो सकता है आपके पास कवर्ड हो, मगर अंदर होएगी वो अनर्थ जो आपको दूसरों में दिखाई दे रहा है।
इसीलिए फॉल्ट फाइंडिंग करने से हर, मतलब डिवोटीज की फॉल्ट फाइंडिंग तो एक अलग ही सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। वो तो अपराध हो जाता है, भक्ति को ही खा जाता है। भक्ति को कोई एक ही चीज खत्म कर सकती है, एक ही चीज खत्म कर सकती है भक्ति को, और वो है वैष्णव अपराध। और कोई भी चीज नहीं जो भक्ति को खत्म कर दे। इसके अलावा भी, ये तो भक्त समाज में हो गया, किसी भक्त की आपने निंदा कर दी। नॉर्मल किसी व्यक्ति का आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, बैक बाइटिंग, निंदा चुगली करना, नॉर्मल लोगों की निंदा चुगली करना, जो भक्त नहीं है उनकी निंदा चुगली करना भी पाप माना जाता है, धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप माना जाता है। तो आप सोचें कि वाकई ये इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इट्स अ बिग थिंग, कि दूसरों में हमें वही दिखाई देता है जो हमारे अंदर होता है, मगर इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे दूसरा तो, ये तो बहुत ही, ये तो गुरुद्रोही है, मैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरुद्रोही है, तो ये क्या मेरे अंदर भी गुरुद्रोह है? तो बिलीव इट और नॉट, उसका कुछ ना कुछ जर्म्स रेसिड्यू आपके अंदर भी कुछ परसेंटेज में वो है। यस नितिन प्रभु। Yeah, Hare Krishna Mataji. है कृष्ण। Like when we take review of the team members, so in such scenarios, we do discuss a lot of good things, bad things about the colleague or the staff, or for whom we are reviewing it with the other person. So that is part of the role. I mean, we have to do that. Like we have to do reviews on regular basis. It's not criticism of somebody, it's not fault finding, that is a normal work, वो तो हमारी ड्यूटी है करना। अच्छा आपने हाँ, पॉइंट निकाला, क्योंकि एंड ऑल्सो एज अ, कई बार हम टीम का करते हैं या हम अपने बच्चों की भी निकालते हैं, जहां हमारा correct. रोल एज अ कंट्रोलर है, वी हैव टू गाइड, देन तो Hmm. फिर हम गुरु बन के भी करते हैं, हम काउंसलर बन के भी करते हैं, हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी पोजीशन में है, चाहे डिवोशनल चाहे नॉन डिवोशनल, जहां पे वी हैव टू करेक्ट समबडी, Hmm. तब तो हमें ये करना ही होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं इसमें, हाउस होल्डर्स में, ये आई थिंक फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, हाउस होल्डर्स में एक्सेप्ट सम वर्ल्डली टॉक दैट इज फेवरेबल टू डिवोशन सर्विस। तो जहां आपको वो करना है, दैट इज डेफिनेटली टू बी डन। जैसे अगर कोई बोले कि अरे क्रोध वेग नहीं करना चाहिए, ऑफिस में आप क्रोध वेग नहीं करेंगे तो आपका काम कैसे निकलेगा? तो वहां पे वो क्रोध वेग नहीं है। क्रोध वेग का मतलब है कि आप उसके अंडर है, मगर क्रोध को, जैसे प्रभुपाद जी भी क्रोध करते थे Hmm. एक्सटर्नली, बट ही यूज्ड टू यूज इट, ही वाज नॉट अंडर इट। ये डिफरेंस है। तो ऑफिस में हमें दिखाना पड़ता है, मान लीजिए हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करता है, हमें क्रोध दिखाना पड़ेगा, तो वो Correct. क्रोध वेग में नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है, हमें किसी को करेक्ट करने के लिए, टीम मेंबर्स हैं, बच्चे हैं हमारे, हमारे छोटे भाई बहन हैं, या Hmm. हमारी कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ प्रचल। And when we do the same thing usually with the friends, then Mataji. एंड दैट इज दैट, सी नाउ हर चीज में इंटेंशन है। इफ यू वांट टू करेक्ट दैट फ्रेंड एंड यू आर टेलिंग दैट फ्रेंड एट हिज फेस कि भाई तेरे अंदर ये गलती है, Hmm. देन इट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। बट उसके पीछे से तीसरे बंदे से बोलना कि उसको, उसमें तो ये गड़बड़ है, दैट इज फॉल्ट फाइंडिंग। बात एक ही हो रही है Hmm. Okay. ना। इवन हमारे कोई डिवोटी फ्रेंड्स हैं, मान लो डिवोटी फ्रेंड है, और हमें लग रहा है कि भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसको जाकर हम बोल सकते हैं कि प्रभु, आई एम फीलिंग एज योर फ्रेंड, आई हैव दिस ऑब्जर्वेशन, इफ यू कंसिडर, और डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, कि दूसरा व्यक्ति आपको वाकई वो ले कि हाँ ये इसका, ही हैज अ राइट इंटेंशन व्हेन ही इज टेलिंग मी। अगर Hmm. ऐसा रिलेशनशिप है और हम उन्हें बताते हैं, तो इट्स देयर इज नो फॉल्ट फाइंडिंग, रादर इट इज सर्विस टू द वैष्णव। Okay. ठीक है, right Mataji. ओके, वन टू थ्री। चौथा बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, झूठ बोलना, ये भी एक प्रकल्प है। स्पीकिंग फॉल्सहुड इज अनदर फॉर्म ऑफ यूजलेस टॉक। ये बहुत लोग तो जनरली नहीं करते हैं, मगर somehow it has become a fashion, so this is also to be avoided. Worldly talk is completely I was rejected by reading, like listening to Amog Leela Prabhuji's lecture on this. So, 6 सुरुतों में झूठ बोला जा सकता है. Like I was hearing that. हाँ, Yeah. हाँ, 6 सूरतों में Like श्री in शास्त्र business, you कहता है can कि lie.
like in business you can lie. Then one was like wife को मनाने के लिए you can lie. Yes. Then if you want to save someone's life you can do Life that. is. Yes. And बाकी तीन में ध्यान में नहीं आ रहा मुझे. So like So there were six शास्त्र, things. हाँ तो शास्त्रों में प्रोविजन सब है कि कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, मगर हम लोग जनरली वहां पर तो नहीं कर रहे होते, बाकी सब जगह कर रहे होते हैं। Correct. ये भी एक बात है। सो ये स्नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, जैसे हम ये पढ़ते हैं एनओआई में भी और एनओडी में भी, जैसे कि कैटेगराइजेशन होती है भक्तों की, हाँ उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो जी। एक तो ये क्वेश्चन है, जैसे इसका पर्पस क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब न्यू आए भक्ति में, हमने देखा सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये सारे कनिष्ठ हैं। तो फिर हमें पहले तो बुरा लगा क्योंकि हम भी कनिष्ठ हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी कैटेगराइज करने लग रहे हैं, बट ये तो एक्चुअली अपराध हुआ ना टुवर्ड्स द बहुत डिवोटीज। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये फोर्थ जब शुरू होएगा ना, फोर्थ हम लोग ददाति प्रतिगृहाति वाला हम लोग श्लोक करेंगे, या इसके इनफैक्ट फिफ्थ में रादर, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियता। देखिए रूप गोस्वामी स्वयं ही कर रहे हैं। लेट्स सी। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चैंट्स द होली नेम। उसको तो मेंटली ऑनर करो। और वन शुड ऑफर हम्बल ओबेसेंसेस टू द वन हु हैज टेकन दीक्षा। जिसने दीक्षा ले ली उसको प्रणाम करो। और सर्विस किसी और की करो जो निंदा आदि शून्य है उसकी करो। यहाँ पे रूप गोस्वामी भी कैटेगरीशन कर रहे हैं और सबके लिए अलग अलग सम्मान देने की बात कर रहे हैं, है ना? यस यस। तो उसका तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये शास्त्र विधि है, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट सभी को देनी है, जैसे महाप्रभु ने बोला है, वी रिस्पेक्ट एवरीवन इवन एन एंट, बट देन हमारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका सबके लिए अलग होगा, उसकी डिग्री अलग होगी। जैसे मैं अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करूंगी, हो सकता है मैं अपने चाचा ताए को वैसे नहीं कर सकती हूँ, राइट? जैसी रिस्पेक्ट मैं भगवान को या अपने गुरु को करती हूँ, वैसी मैं अपने माता पिता को भी नहीं कर सकती हूँ। सो हर एक उसके हिसाब से, हर एक रिलेशनशिप के हिसाब से हमें एक्ट करना होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब कनिष्ठ बोल रहे हैं, मध्यम बोल रहे हैं, उत्तम बोल रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया भक्ति विनोद ठाकुर, सॉरी, रूप गोस्वामी ने के दोनों ग्रंथों में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये कैटेगरीज है। ऊपर से रूप गोस्वामी शिक्षाष्टकम के बारे में अभी उनको पता है, फिर भी ये बता रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम ये पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, दिस इज अवर वेरी मॉडर्न थॉट, कि टू कैटेगराइज एवरीबडी, कि ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है। ये इसका तो हाव भाव ऐसा लग रहा है, लगता है ये कनिष्ठ है, इसका हाव भाव ऐसा लगता है ये तो ऐसा होगा, और हर महाराज जिसने डंडा ले रखा है वो उत्तम अधिकारी होगा। दिस इज रॉन्ग। इट्स नॉट नेसेसरी द केस। ये कैटेगरीज हमें इसलिए समझाई गई हैं, not to judge others, but to discriminate only for taking association. We are यस not supposed to judge anyone. यस यस माता जी, बट देन लाइक इफ वी आर सराउंडेड बाय व्हाट वी फील इनसाइड, लाइक मेंटली वी फील दैट वी शुड नॉट बी टेकिंग एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज, देन व्हाट शुड वी डू? हम कैसे उनको And we अवॉइड should करें? not take association. Simply just avoid. It takes two to talk, right? Yes. So isn't that being impolite, Madam? No, not at all. हम भक्त समाज में आए हैं, भक्तों के साथ बात करें, किस लिए करें, किस उद्देश्य से हम सबको छोड़ के ये सब करने आए हैं? अगर किसी के संग से हमारा वही उद्देश्य खराब हो रहा है, तो फिर उस संघ का क्या फायदा? वो तो एज इक्वल है, तो हम बाहर बाहर ही अच्छे थे फिर हम, Yes, that's what. है ना? तो Yes. इसलिए इसमें कोई, और वी कैन रिस्पेक्टफुली कॉर्नर विद दैट पर्सन, एंड वी कैन एक्सटर्नली शो रिस्पेक्ट, कीप शोइंग रिस्पेक्ट एक्सटर्नली, बट कोई भी बहाना दे सकते हैं कि अभी मेरी सेवा है, या अभी कुछ भी इस तरीके से 2 4 5 बार आप करेंगे तो अपने आप व्यक्ति हट जाता है, समझ जाता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। Yes. Thank you, Madam. अब
भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो ऐसे है उसके अंदर उन्होंने कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में हाउस होल्डर्स के लिए क्या नियम बनते हैं और अनाउंस्ड लोगों के लिए क्या बनते हैं, सन्यासी इत्यादियों के लिए क्या बनते हैं, वो अलग अलग बताए गए हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो सन्यासी हैं, भक्त हैं, या जो उस तरफ चल पड़े हैं किसी भी रूप से, ब्रह्मचारी सन्यासी जिनका घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वर्ल्डली टॉक्स, ग्राम्य कथा जिसको कहते हैं, कंप्लीटली रिजेक्टेड है। वो बिल्कुल भी वो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो हाउस होल्डर गृहस्थ हैं, हम लोगों के लिए हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। पड़ोस में गए, किसी से कुछ बात करनी पड़ गई कि हाँ जी आप कैसे हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, लोग इन जनरल बात करते हैं, ओके वेरी नाइस, आपने अच्छे से बात कर ली, दैट्स इट, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डेट्रीमेंटल फॉर योर डिवोशन। आगे पड़ोसी आके बोले अरे आप जाते हैं वहां पर मंदिर, क्या करते हो वहां पे, इतना टाइम वेस्ट होता है, हम भी गए थे मगर हमें तो अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम से ओके बाय बाय टाटा, दूर से ही नमस्ते बस। तो इसमें डिवोटीज को थोड़ा सा जब हम बहुत सीरियस डिवोशन करना चाहते हैं ना, तो हमें ये सब करना पड़ता है। नहीं तो झोलमेल वाली डिवोशन तो हर कोई करता है। फिर अगर हम बहुत सीरियस लोगों को ये नहीं बताते, तो वो लोग बोलते हैं कि जो बहुत सीरियस नहीं भजन करना चाहते, वो डिवोटीज बोलेंगे अरे तो फिर क्या, हमारा तो सोशल सर्कल ही कट हो जाएगा, इसका मतलब पहले हम, आप बोलते हो ये खाओ नहीं वो मत खाओ, तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। यहाँ वहां जाते हैं किसी के घर, हम खा नहीं सकते, आ, शादियों पार्टियों में हम ये नहीं खा सकते, सब जगह से हमें कट कर दिया जा रहा है, अब हमें ये भी बोल रहे हैं कि बात भी कम से कम करो। तो हमारी तो सब रिश्ते कट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप देखिए, सीरियस भक्ति करने के लिए यूजलेस रिलेशनशिप्स को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ समबडी थिंक्स कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, और मेरी तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या मेरी इसकी है उसकी है, तो जहां तक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो तो अलग ही बात होगी, ऑफिशियल तो आपको जो बात करनी होती है। मगर अगर उस दूसरे की नहीं, हमारे रिश्तेदारी है, हमारा ये है वो है, तो फिर आप उसी में ही पड़े रह जाएंगे, आप कभी सीरियस भजन नहीं कर सकते। सो एट सम पॉइंट डिवोटी हैज टू मेक अ चॉइस कि उसे अपना भजन बढ़ाना है या उसे अपनी रिश्तेदारी और समाज का जो, रिश्तेदारी से मेरा मतलब सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं है, फ्रेंड सर्कल और बहुत जो भी सब होता है लोगों का, उससे मेरा मतलब है। तो इसीलिए हर किसी की इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अ, इसीलिए बोलते हुए थोड़ा सा लगता है संकोच कि लोग ये सोचते हैं इनका तो है नहीं, और इनका तो इन्होंने तो अपना सब कट कर रखा है और हमें भी बोल रहे कट कर दो। So everybody will take it with their own, in their own way. मगर those who are serious, they have to follow it. जितने भी सीरियस भक्तों से मिले हैं उनमें से कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी बहुत शिद्दत से रिश्तेदारियां और दोस्तियां निभा रहा है और उसके बाद उसकी फिर सब बढ़िया से भजन भी हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑलराइट, बिजनेस की बात में एक और बात बता दें, ऑफिस वगैरह के उसमें, इन ऑफिशियल सेटिंग्स हमें बात करनी पड़ती है लोगों से, और कोई भी उसमें से डिवोटी नहीं होता, रादर लोग बैक बाइटिंग भी कर रहे होते हैं। ध्यान रखना है इसमें, एज एज डिवोटीज हमें, हम करेक्शन, जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से हमें करेक्टिव एक्शन जैसे हमने डिस्कस किया वो ले सकते हैं हम लोग, मगर यूजलेस ऑफिस पॉलिटिक्स एंड बैक बाइटिंग से फिर भी हमें बचना चाहिए। इट इज गुड फ्रॉम ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका एक नीट एंड क्लीन, लोगों को पता चल जाता है कि यार ये नहीं बात करता किसी के बारे में यूजलेस, तो वैसे ही आप एक रिलायबल पर्सन बन जाते हैं इन द, आपकी एक इमेज अच्छी बन जाए, क्रिएट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन इमेज फॉर अ पर्सन, इट बिकम्स यू, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है एंड एक्सपीरियंस है कि लोग रादर दे कन्फाइड इन यू, अगर आप इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं तो। सो डोंट थिंक दैट, आई मीन एनीबडी हु इज वर्किंग शुड नॉट थिंक कि अगर हम ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं इंडल्ज होंगे तो हमारा क्या होगा, अच्छा ही होगा। ये सारी भक्ति प्रभु। हाँ जी, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, अगर हम वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटी एंड यूजली पीपल नो इन द ऑफिस लाइक ही इज ट्राइंग टू बी डिवोटी और हाँ डिवोटी, अगर हम ये पॉलिटिक्स करें, बैक बाइटिंग करें,
what kind of Yeah. uh, Yes. Anyways, the image is not right. yes. Yes. So True. That's also a good point. Okay. Next, he's saying speech in the form of blaspheming sadhu is the source of great inauspiciousness. If one wants to attain devotion to Lord Hari, then he should make a vow like this. हर किसी को क्या व्रत लेना चाहिए कि इस जन्म में मैं साधु निंदा नहीं करूंगा। साधु निंदा का मतलब सिर्फ नहीं है कि इस्कॉन के साधुओं की निंदा नहीं करूंगा। इस साधु भक्ति विनोद ठाकुर जी का कुछ दिन पहले किसने भेजा था? हरि भक्ति प्रभु ने ही भेजा था ना, आई थिंक दूसरे दूसरे हमारे ग्रुप में भेजा था। इस सेक्रेट है ना, सेक्टेरियनिज्म इज रियली हॉरिबल, समथिंग लाइक। yes, yes. या हम ये सोचें कि जब मेरे हमारे यहाँ गौड़े वैष्णव में ही सब साधु हैं, बाकी कोई है ही नहीं साधु, तो ये भी गलत विचार है। जितने भी, और जो वैष्णव नहीं है, मान लो चलो ठीक है और भी संत समाज है, मगर वो वैष्णव होने चाहिए, यानी कि शिव जी के उपासक होके हम उनको संत नहीं मानते। कोई अघोरी होगा तो हम उसको साधु नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं, कोई शक्ति देवी का उपासक होगा तो हम उसे साधु नहीं मानेंगे। ऐसा विचार नहीं रखना है किसी भी भक्त को। कोई भी जो भगवत भगवान के मार्ग में चल रहा है, ठीक है, हम उसे उतने लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो ऐसे कि किसी उन्नत वैष्णव को देंगे, या हम किसी इवन कनिष्ठ वैष्णव को देंगे, मगर उनको बिल्कुल भी, कोई भी अगर किसी भी रूप से अध्यात्म में जुड़ा हुआ है तो उसको साधु के हिसाब से ही ट्रीटमेंट एक्सटर्नली हमें देनी है और निंदा नहीं करनी। हाँ, मगर मायावादी इत्यादि, इवन प्रभुपाद जी ने तो बोल, एक जगह लिखा है भागवत के अंदर कि अगर कोई मायावादी सन्यासी भी दिखे ना, क्योंकि वो सन्यासी है, तो भी उसे प्रणाम करना चाहिए। भले हम उसे संभाषण नहीं करेंगे क्योंकि वो मायावादी हो, मगर हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। जो एक्सटर्नल रिस्पेक्ट है दैट हैज टू बी गिवन। ठीक है। So devotees are sadhus. By blaspheming them, all one's virtues are destroyed. By blaspheming the supremely pure Lord Mahadev, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे प्रजापति दक्ष का क्या हाल हुआ था, सब जानते हैं ना। बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, सो मच सो कि उनके यज्ञ यज्ञ जब करवाया तो भगवान विष्णु स्वयं आए हुए थे उस यज्ञ में, और आश्वासन दिए थे कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे शरणागत हो। मगर जब उन्होंने माता सती हो गई और आप जानते हैं फिर वीरभद्र आते हैं और वीरभद्र मारने के लिए आते हैं दक्ष प्रजापति को, तो बोलते हैं भगवान विष्णु से कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे यज्ञ में आए हुए हो और आपने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करोगे। तो भी भगवान पीछे हट जाते हैं, बोलते मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने महादेव का अपराध किया, है ना। तो तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि कोई ये ना सोचे कि हाँ जी हम तो बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवों की तो हम बहुत वो करेंगे, मगर बाकियों के लिए हमारे पास लाइसेंस है, किसी का भी हम अनादर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देकर भक्तिविनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं। ठीक। और लास्ट बता रहे हैं, बाय गिविंग अप प्रजल्प, अगर हम प्रजल्प छोड़ देते हैं तो बेनिफिट बता रहे हैं, द अर्थ टू स्पीक इज परमानेंटली रेगुलेटेड। जो वाचो वेगम जिससे उपदेशामृत शुरू हुआ है वो अपने आप परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। इन ऑर्डर टू पास वंस लाइफ विदाउट सिन, ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए हर एक बात भक्तिविनोद ठाकुर जी की इतनी सटीक है। वन शुड नॉट स्पीक एनीथिंग मोर देन वट एवर लिटिल इज नेसेसरी। कम से कम बात करेगा व्यक्ति तो बहुत सारे पापों से बच जाएगा। इनफैक्ट एक बहुत ही ड्रामेटिक बात बताई जाती है शास्त्रों के अंदर कि जो शुकर होता है ना, शुकर समझते हैं आप, तो शुकर विष्ठा खाता है, मगर कोई जो निंदा निंदा करता है ना, पर निंदा करता है, वो उससे भी आगे बताया गया है ऐसे व्यक्ति को। शास्त्रों के अंदर इतने कड़ी बात बोली गई है निंदा के लिए। भगवत भक्तों की निंदा तो और ही आगे की बात है, नॉर्मल लोगों की निंदा भी नहीं। हाँ, अब इसमें एक बात ये जरूर आती है कि आपको अगर कोई किसी से सिचुएशन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप किसी को जवाब दे सकते हो। अगर कोई आप पे हावी हो रहा है
नॉर्मल समाज की सिचुएशन में ऐसा होता है, और आजकल कलयुग में तो बहुत ही होता है। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए व्यक्ति किसी को कुछ बोल सकता है। जो बहुत उन्नत वैष्णव होते हैं वो उस लेवल पर होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निंदा और मान अपमान से ऊपर उठ चुके होते हैं। मगर हम अभी उस लेवल पे नहीं है, तो हम ये सोचे कि नहीं नहीं, मगर हरिदास ठाकुर जी ने तो बोला कि हमें हम्बल रहना चाहिए, महाप्रभु भी बोलते हैं हमें हम्बल रहना चाहिए, तृणादपि सुनीचे होना चाहिए। अगर आप उस लेवल पर हैं तो उस लेवल के हिसाब से एक्ट करिए। अगर आपकी वहां तक पात्रता नहीं है तो आप जितने पात्र हैं उतने ही पर एक्ट करेंगे, तभी आपके लिए कल्याणकारी है। आगे हम नियमाग्रह जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को दोबारा डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेज के लिए अलग अलग नियम होते हैं भक्ति में भी। तो हम बातें तो करें बड़े ऊंची ऊंची कि नहीं नहीं नहीं, हमें कोई बोल के चले जाए, हमें एक गाल पे थप्पड़ कोई मार दे, हमें दूसरे पे भी खा लेना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी है। पी सुनी चाहिए ना, तरो अपी सहिष्णुना। फिर ये हम कैसे भक्त बने? हाँ, अगर आप उस लेवल पर आ चुके हैं, निष्ठा और रुचि का, निष्ठा का लेवल है वो, अगर आप उस लेवल तक आ चुके हैं तो आप नेचुरली वैसे ही एक्ट करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप वहां नहीं पहुंचे और अभी अभी आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, इसका मतलब आप वहां पे पहुंचे ही नहीं। और जब आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आप फॉल्सली वहां उस लेवल की एक्शंस नहीं कर सकते। इवन इफ यू विल डू, इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर। इस बात को समझे आप? यस माता जी। तो माता जी इसमें ये, सॉरी प्लीज करिए। बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी, this is very right कि we should behave according to our level, but हम्म। also we have said like we should cultivate these qualities. So सो स्लोली स्लोली अपने आप नेचुरली आएंगी प्रभु जी। जैसे आप मान लीजिए कि पहले हम हर किसी कोई हमें कुछ बोल के दिखा दे, ऐसे वाले थे। मगर जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम सिचुएशन आएगी, अब हमें कोई बोलेगा तो हम एक बार को बोलेंगे चल छोड़ कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा ही बोलेगा तो फिर हम जवाब दे देंगे। फिर हम और 10 बार हमें बोला जाएगा तो हम हो सकता है 5 बार जवाब देंगे। तो अपने आप धीरे धीरे अपना हमारा कम होता जाता है। वी कांट ऑफ मतलब वी शुड कल्टिवेट दिस, बट ऑन द अदर हैंड विदाउट a proportionate increase in our bhajan, it is not going to work anyways। yes, कभी ना कभी वो आप फटी पड़ोगे, है ना? yes. ये बात है। तो ये एक्सटर्नली नहीं आ सकती हैं चीजें। ये इंद्रजीत प्रभु जी। इंद्रजीत प्रभु आपका हैंड रेज है। माता जी मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमको जितने भी साधु समाज है चाहे किसी भी सेक्ट से हो, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम्म। माता जी एक एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे ना यहाँ पे भागवतम क्लास होती रहती हैं, जो इस्कॉन के डिवोटी नहीं भी हैं और मतलब उनकी बैकग्राउंड भी नहीं पता, या डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के हो हाँ। सकते हैं। हाँ जी। और मतलब ऐसा भी पता होता है कि वो इतनी सारी फीस लेते हैं और वैसे बहुत ही सेलिब्रिटीज हैं। तो मतलब मैंने ऐसा सुना है, आई वांट टू वेरीफाई कि उन भागवतम भागवत क्लास में उनको नहीं कथावाचक आप जाना। बोल रहे हैं, हाँ, कथावाचक जो लोग होते हैं। हाँ जी माता हाँ। जी, भागवतम की कथा होती है ना, कथावाचक जो होते हैं जी प्रोफेशनल। जी। जी जी। यहाँ पे तो मतलब कोई ना कोई चल ही रहा होता है। हाँ जी। तो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि भाई ऐसे जो कथावाचक हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो भक्त नहीं है, मतलब हमको नहीं, सॉरी पता भक्त हैं कि नहीं है, हम्म और जिसके हम्म बारे में हमको आइडिया नहीं है या एटलीस्ट हमारी हम्म। परंपरा में नहीं है, तो उनके भागवतम क्लास में हमको नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही मतलब बात इज दिस है। करेक्ट? बिल्कुल सही बात है, नहीं जाना चाहिए जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति वाकई भक्त है, उसके हृदय के अंदर जो है, और वो संप्रदाय से है, और जो बोल रहा है वो प्रामाणिक बात बोल रहा है, तब तक नहीं जाना चाहिए। मगर इट डजेंट मीन कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें। रिस्पेक्ट अलग है, एसोसिएशन अलग है। माता जी वो देखो कई बार ना बड़ी फाइन लाइन होती है, जैसे मान लो मेरी वाइफ कह रही है हमारा मन है वहां जाने का, या कोई और दूसरा मेंबर कह रहा है साथ में, और हमारा उधर से अंदर से मन नहीं है, और हाँ। हम वो समझ नहीं आ रहा कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं या तो हम उसको। आप बोलिए कि आपकी वाइफ के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, शी इज नॉट टेकन दीक्षा, जी। शी कैन गो इफ शी वांट्स टू गो। ओके। आप छोड़ के आ जाइए, लेने चले जाइए। वाइफ की ठीक। भी रिस्पेक्ट होगी, उनकी भी रिस्पेक्ट होगी। जहाँ व्यासासन पे कोई बैठा है प्रणाम कर दीजिए, निकल आइए, रिस्पेक्ट हो गई।
कई बार ऐसे ना वो भी कहती हैं साथ में भी, तो खैर नहीं है वो, मतलब कि आप चलो नहीं थोड़ी देर नहीं बैठ जाओ, क्या नहीं हुआ, भागतम नहीं, क्लास ही तो हो रही है, इतनी अच्छी ना ना डिवोटी है, ना इतनी ना, अच्छी ना। बढ़िया है, ये इस मंदिर ऐसे के अगर पुजारी हम श्योर नहीं, हो सकता है वो अच्छे हों, हमें नहीं पता है अच्छे हैं या नहीं। वो तो जब तक हम बैठ के उनका सिद्धांत नहीं समझ लेंगे कि वो बोल रहे हैं वो सिद्धांत से है कि नहीं है, तब तक हमने कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि वो सिद्धांत से भी बोल रहे हो, जी। मगर हर एक वैष्णव परंपरा का अपना एक सूक्ष्म सिद्धांत यस माता जी। है ना। हमारे हिसाब से नहीं बोल रहे होंगे वो। मैं अपने गुरुजनों के सिद्धांत को के अलावा कोई और, देखिए नॉर्मल कथा तो हम किसी से भी सुन सकते हैं जो वैष्णव हो। जी। मान लीजिए कि किसी और परंपरा का वैष्णव है, अच्छा वैष्णव है, उससे हमें कथा सुन रहे हैं, नॉर्मल हरी कथा सुन रहे हैं, सुन सकते हैं, उसमें अपराध नहीं है। मगर जहां पर सिद्धांत की बात आ जाए, जहां पर भजन प्रणाली की बात आ जाए, वहां पे हमने हमें नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी आजकल बहुत सारे डिवोटीज मुझे भेजते हैं, नाम मैं नहीं लूंगी किनका, है ना, तो कि नहीं हम तो निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे ऑफशूट्स हैं जो सखी संप्रदाय में, माने जी। जहां पर परकीय रस नहीं स्वकीय रस प्रधान है, कि हाँ जी। हम राधा रानी के सहचरी हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मंजरीज ओनली। मगर उनके वहां क्या है कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह है, और वो नित्य अपने उसमें रहते हैं, नित्य विलास में रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुंज, नित्य निभृत कुंज के अंदर रहते हैं। यानी कि कभी भी राधा रानी और कृष्ण सेपरेट नहीं होते, वो हमेशा कुंज में ही रहते हैं। यानी कि ना तो कृष्ण नंदालय में जाते हैं, ना राधा रानी बरसाना या यावत जाती है। उनके धर्म, उनके ग्रंथों के हिसाब से यावत नाम की कोई जगह ही नहीं है। इसका मतलब परकिया रस तो जीरो। गौड़ीय वैष्णव में तो हम परकिया रस की उपासना कर रहे हैं। आप समझ रहे बात। जी माता जी। हम उनके प्रवचन में जाकर हरि कथा सुन लिए वहां तक ठीक है, मगर जहां पे जाके उनका सिद्धांत सुन लिया तो हम तो वही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक बात है माता जी। फिर तो हम बोलेंगे अरे रूप गोस्वामी ऐसे क्यों बता रहे हैं, अरे हाँ ये तो बात सही है, राधा रानी की किसी से और से शादी कैसे हो सकती है, हम तो पूरा अपना मतलब हमारा तो बेस ही हिल जाएगा। यस माता जी, सही कह रहे हो। और माता और जी वो इतना सटल वे में होता है ना, क्योंकि पहले से यस, 1 घंटा तो बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उसके बीच में हाँ, 5 मिनट का कोई ऐसी बीच में बात वो आ बात जाती आ है, जाती है, तो बड़ा बीच मुश्किल में होता है बात। उसको करना। इसीलिए ये जो सटल चीजें होती है ना, इसको समझने के लिए आपको अपने सिद्धांत की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने सिद्धांत की नॉलेज नहीं है तो कोई भी आकर आपको, इमिजिएटली आप ब्लोन आउट हो जाओगे, कभी इधर चले जाओगे कभी उधर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली सिद्धांत है क्या। यस माता जी। फिर आपकी जो उपासना थी जिस गुरु परंपरा में आपको उनकी भी बहुत महान आचार्यों की परंपरा है, हमारी भी बहुत महान आचार्यों की परंपरा, किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर भगवान ने आपको जिस गुरु के साथ अलाइन किया है, जो मार्ग में आपको डाला है, वो कोई बाय चांस तो नहीं डाला है। हम यहाँ प्रभुपाद जी के यहाँ आए हैं, और भी बहुत लोग हैं जो प्रचार करते हैं, बहुत संस्थाएं हैं जो प्रचार करती हैं, मगर हम इसी संप्रदाय में, इसी इस्कॉन से ही हम क्यों जुड़े, यहीं पर हमारी निष्ठा क्यों है, ये एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्णा, डेफिनेटली माता ना। जी। तो हमको यहाँ का शेल्टर, इस गुरु परंपरा के शेल्टर से हम आगे जाने के लिए भगवान ने हमारा रास्ता खोला हुआ है। अब हम यहाँ से इस गेट से ना जाके, वो जैसे लाइन होती है ना, माने कहीं जाने की लाइन तो 10 लाइनें लगी हुई हैं उस जगह जाने की, हम इस लाइन में लग रहे हैं, फिर उधर वाली लाइन में लग रहे हैं, फिर उधर वाली लाइन में लग रहे हैं। एक ही लाइन में लगे रहे हैं तो नंबर आ जाएगा, ठीक है लाइन माता जी, चेंज बहुत कर अच्छा। करके तो नंबर नहीं आएगा। यस माता जी। तो ये बहुत सटल चीज है, इसीलिए रिस्पेक्टफुली जाकर हम प्रणाम कर दें, हम उनको उनके बारे में अच्छा सोचें कि हम वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत बढ़िया है, मगर हम अपने गुरु निष्ठा में रहेंगे। जो वो बता रहे हैं कुछ अलग तो बता नहीं रहे भैया, हमारे भी यहाँ पे वही बताया है, नाम जप करो, भागवत श्रवण करो, भगवत गीता पढ़ो, गुरुओं की सेवा करो, यही हर कोई यही बोलेगा, कोई और अलग तो कुछ बताएगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमको अच्छा अच्छा सुनने तो बहुत अच्छा लगता है कि ये भी लेक्चर सुन ले वो भी लेक्चर सुन ले, मगर जहां हमें करने की बात आती है ना, वहां पे हम सब फिसड्डी हैं। यस माता जी। ये बात। माता जी मेरे को तो सेफ रास्ता ये लगा कि मैं ऐसे किसी क्लास में जाता नहीं हूँ, मतलब मैंने एक अपना
मतलब कैसे, मुझे मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं किसी को इवेल्युएट करूं या मैं जाके सुनूं पहले फिर वेरीफाई करूं। जब हमें नहीं पता तो हमारे पास ये, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है उसको सोचने का, इवेल्युएट करने का, कंपेयर करने का। तो सेफेस्ट रास्ता है कि हम लोग अपने ही हाँ, ये अपना सेफेस्ट है। अपना। अगर आपको सिद्धांत क्लियर नहीं है तो सेफेस्ट यही है कि आप अपने यहीं पर ही सुनिए। जी ये माता जी, सेफेस्ट है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ओके। सो प्रजल्प हमने आज कवर किया है। नियमाग्रह भी करते हैं। नियमाग्रह छोटा है। एक बार हम प्रभुपाद जी के इससे पढ़ते हैं नियमाग्रह। पहले जनसंघ है। फिर ये जनसंघ शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। जनसंघ refers to associating with persons not interested in कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम प्रजल्प हमने कवर कर लिया और हम चल रहे हैं जनसंघ पर। तो जनसंघ है, जन मतलब जनता, नॉर्मल लोगों का जो कि भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों का संग करना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नॉन डिवोटीज का संग करना। देखिए प्रभुपाद जी की चॉइस ऑफ वर्ड्स हमेशा बहुत अच्छी होती है। He can simply say Jan Sangh refers to associating with non-devotees. But he said Jan Sangh refers to associating with persons not interested in Krishna consciousness. मतलब they can be people within the movement who look like devotees, but they are not interested in bhakti. They may be here for some other purpose. कई लोग ज्वाइन करते हैं भक्त समाज को क्योंकि दे वांट टू अलाइन, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, फॉर वेरियस बेनिफिट्स। मतलब कई जगह ऐसा बोलना हम पता नहीं कितना ठीक है, मगर कई लोग आते हैं केवल इसलिए बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी रशियन और ऐसी माता जीज होती है तो उनसे शादियां करने के लिए ज्वाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुजारी सेवा, पुजारी बनकर ज्वाइन करते हैं, पुजारी सेवा पूरा सीख लेते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू गो टू अमेरिका एंड बिकम अ पुजारी, द बिग अमेरिकन ड्रीम, उसको फुलफिल करने के लिए। They externally look like devotees. They may be doing the external activities of devotion, but they are not interested in Krishna consciousness. हृदय परिवर्तन पे कोई ध्यान नहीं। तो जन संग मतलब ऐसे लोगों का संग करना जो कि भक्ति में जिनकी रुचि ना हो, ऐसे लोग। So one should strictly avoid such association. Narottam Das Thakur has therefore advised us to live only in the association of Krishna conscious devotees, Bhakta Sanevas. One should always engage in the service of the Lord in the association of Lord's devotees. Association with those engaged in a similar line of business is very conducive to advancement in that business. जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर बिजनेस में ही हम हैं तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स या स्टॉक एक्सचेंज या ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हमारे ही ट्रेड वाले लोग होते हैं। उसी तरीके से प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमने जो इंटरेस्टेड है भक्ति के लिए उसके लिए हमने ये कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी इस्कॉन बनाई है। सिमिलरली वी हैव एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस टू गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद दोज हु हैव नॉट फॉरगॉटन कृष्ण। तो इस्कॉन का पर्पस क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसा संग प्रदान करने के लिए ये समाज बनाया गया है कि हम भक्तों के संग में भगवान की सेवा कैसे करनी है सीख सके। संग प्रदान करने के लिए ये हरे कृष्ण संघ बनाया गया है। This spiritual association offered by our ISKCON movement is increasing day by day. Many people from different parts of the world are joining this society to awaken their dormant Krishna consciousness. So, आगे प्रभुपाद जी ने जनसंघ के अलावा आगे की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। सो यहीं तक प्रभुपाद जी ने जनसंघ का बताया है, फिर आगे नियमाग्रह इत्यादि बताया। ठीक है, तो अब भक्तिविनोद ठाकुर जी के वचनों को भी थोड़ा देखते हैं इसमें। हरि भक्ति प्रभु, आपका क्वेश्चन है कोई? मतलब जी जस्ट वन स्मॉल थिंग, जरूरी नहीं है कि जो
कृष्णा कॉन्शियस इंटरेस्टेड हो गए, वो इस्कॉन में ही होंगे, बाहर भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देयर इज नो डाउट। सो वी मतलब वी कैन एसोसिएट विद देम आल्सो, दैट मींस। हाँ मगर रूप गोस्वामी ने एसोसिएशन के लिए बताया कि सजातीय स्निग्ध, सजातीय भी होना चाहिए और स्निग्ध भी होना चाहिए। यानी कि सजातीय, इसमें जाति का भेद का क्या मतलब है? पहली बात तो वो अच्छा भक्त होना चाहिए। दूसरी बात है सजातीय होना चाहिए। सजातीय का मतलब क्या है कि अगर गौड़ीय वैष्णव है तो गौड़ीय वैष्णव। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया विदाउट नेमिंग, है ना, कि दूसरे संप्रदायों से, हालांकि चार संप्रदायों में सभी महान है, मगर किसी भी और संप्रदाय से फिर सजातीय नहीं रह जाते। इवन विद इन गौड़ीय वैष्णव्स बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं। एक सारा, राइट नाउ दो पार्ट्स हैं गौड़ीय वैष्णवों के। एक जो सारस्वत परंपरा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायियों की परंपरा, जिसके अंदर प्रभुपाद जी की परंपरा इस्कॉन भी आ रही है। ठीक है, एक तो ये ट्री हो गया, और एक दूसरा ट्री है जो बाबा जी लाइन है। इन दोनों की भी आपस में जो भजन प्रणाली है वो डिफरेंट है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार, अभी नहीं मगर पहले कुछ समय पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी भी है आई एम श्योर, तो कि बाबा जी इसका ज्यादा संग नहीं करना चाहिए, है ना, होता है ना इस्कॉन के अंदर कि अरे वो बाबा जी के पास चले जाएंगे। जब गौड़ीय वैष्णवी है उनके पास भी जाने से मना करते हैं, क्यों? तो भक्त लोग बोलते हैं अरे ये तो चाहते ही है हम इस्कॉन में ही रहे, ये हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। मगर अगर आप फिलॉसफी समझ जाएंगे ना तो आप बोलेंगे कि हमें अच्छा ही बताया जाता है कि हमें दूसरी लाइन में ना जाना, सजाती नहीं हो जाते फिर वो, क्योंकि भजन प्रणाली अलग है। वो बाह्य पंथ की भजन प्रणाली है, हमारी पंथ की भजन प्रणाली है। अंतः पंथ जो कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो बताया वो अंतः पंथ है। जो गोपाल गुरु गोस्वामी ने बताया, महाप्रभु के पार्षद गुरु गोस्वामी, जिनके बाद ध्यानचंद गोस्वामी जी ने एक अलग बाह्य पंथ की पद्धति शुरू की, वो अलग पद्धति है, वो हमारी पद्धति नहीं है, यस। है ना। सो इसमें भी डिफरेंस है। सो विद इन गॉडेज ऑल्सो देयर इज डिफरेंस। So then we have to be very careful, especially when we don't know the Siddhanta so much. Then we have to follow. Either we follow what our Gurujans are saying, or we learn the Siddhanta. Then we understand why they are saying what they are saying. या तो किसी में इतनी श्रद्धा होगी, हाँ जो गुरु जी बोल रहे हैं उन्हीं को हम नतमस्तक हैं, ये सबसे अच्छा है। मगर जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग होता है उसको लगता है अरे क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाने रहे, वो भी तो गौड़े वैष्णव है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। फिर अगर इतना ही आपका दिमाग चल रहा है तो किताबें पढ़िए, हमारे जैसे लोग जो दिमाग चलाना चाहते हैं, तो आप किताबें पढ़िए, अपना देखिए कि क्यों मना किया जा रहा है, देन यू विल बी कन्विंस्ड, एंड यस। दैट्स वेरी नाइस, डू दैट। मतलब कि दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि हम जो डिवोटीज हैं जो कि किसी और पर्पज से आते हैं इस्कॉन में, मतलब बट इन एज द ध्रुव महाराज की भी एग्जांपल ले, ही स्टार्टेड डूइंग फॉर समथिंग एल्स परमिशित कृष्ण। भक्ति से शुरू किया, हाँ। हाँ, तो वो भी चलो, तो isn't it like after some time, मतलब we should consider them devotees only, but they become purified by doing the process itself. यस ऑफ कोर्स दे विल गेट प्यूरिफाइड। हर Hmm. कनिष्ठ जो है मध्यम कभी न कभी बनेगा, Hmm. हर मध्यम उत्तम भी बनेगा, हर उत्तम ऊपर भी जाएगा। It's so convincing. Uh, मतलब it's so convincing, but it's सो एवरीवेयर, सो इस वी हैव, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति की भी पूरा चांस है कि वो कभी ना कभी तो भक्त बनेगा ही। आज नहीं तो आज से 10 और करोड़ जन्म बाद बनेगा, हर जीवात्मा को बनना ही है। ठीक है, तो आपकी आज की निंदा की हुई वो जब भक्त बन जाएगा ना तो वो वैष्णव निंदा में काउंट होगी। ठीक है, तो जब उत्तम, ये बात भागवत के अंदर आती है कि जब सुरुचि माता ने ध्रुव महाराज का, जब वो छोटे बालक थे 5 साल के, और वो भक्त नहीं बने थे अभी इतने महान, 6 महीने पहले,
और जो उनको उनका तिरस्कार किया कि जाओ, अगर राजा बनना है, गोद में बैठना है राजा की, तो मेरे जाके पहले मर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें अगले जन्म में मेरी मेरी संतान के रूप में तुम आओ, तब तुम्हें अधिकार होगा। इसका मतलब ये है कि जाओ, जाके मर जाओ, है ना, कभी अच्छे भागे होंगे तो मेरी संतान बनोगे, देन यू विल गेट द ऑनर टू सिट इन योर फादर्स लैप। तो अपमान किया, ठीक है। और उनका बेटा कौन था? उत्तम, सुरुचि। अब जब 6 महीने बाद वो ध्रुव जो थे वो ध्रुव महाराज बन गए आफ्टर 6 months। अब वही अपराध क्या बन गया? वैष्णव अपराध बन गया, और भी महाभागवत के प्रति। उसका रिपकशन क्या हुआ? उत्तम और सुरुचि जाके फॉरेस्ट फायर में बर्न हो गए। समझ रहे हैं? यस मतलब तो ठीक है, तो अगला जनसंघ हमने शुरू करे हैं। आई थिंक नियमाग्रह पहले प्रभुपाद जी आ रहे हैं, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर हम जनसंघ से पहले नियमाग्रह शुरू करेंगे। श्लोका में पहले क्या है? प्रजल्प नियमाग्रह ही आता है। हाँ ठीक है, नियमाग्रह शुरू करेंगे। एक्सेप्टिंग सम ऑफ द स्क्रिप्चरल। हाँ, ये नियमाग्रह का क्या मतलब होता है? नियम आग्रह और नियम अग्रह दो शब्द हैं। एक का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसे एकदम कड़क तरीके से फॉलो करना, कुछ ज्यादा ही कड़क तरीके से, मगर किस लिए कर रहे हैं वो भूल जाए। जैसे कुछ कर्मकांडी पंडित होते हैं, ये यहाँ क्यों रख दिया, इसको ऐसे मत करो, माला आप ऐसे कर रहे हो, माला को ऐसे ऐसे नहीं हिलाना चाहिए, उल्टे हाथ से आपने कैसे टच कर ली माला। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब नियम है, मगर वो इन नियमों में ही पड़े हुए हैं, भक्ति वक्ति छोड़ के। तो नियमाग्रह का मतलब है, प्रभुपाद जी के उसमें पढ़ते हैं, एक्सेप्टिंग सम ऑफ द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इमीडिएट बेनिफिट, immediate benefit as ulterior what is this utilitarians advocate is called niyam agrah, and neglecting the rules and regulations of the shastras which are meant for spiritual development is called niyam agrah. तो दो शब्द हैं। the word agrah means eagerness to accept and agrah means failure to accept। या तो अग्रह कर रहे हैं, नियम अग्रह यानी कि हम अरे छोड़ो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम तो सब कुछ खाएंगे और हम थोड़ा बहुत जब भी कर लेंगे, तो फेलियर टू एक्सेप्ट। या फिर ऐसे एक्सेप्ट कर लेना विदाउट द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट द मोटिव टू स्पिरिचुअली एडवांस, या फिर फॉर इमीडिएट बेनिफिट। इमीडिएट बेनिफिट में हमने जैसे डिस्कस किया कि कई लोग फॉलो करते हैं जस्ट टू, कर्मकांडी विचार से भी फॉलो करते हैं। जैसे कल एकादशी आई, पाप मोचनी, अरे वाह, नाम से ही पता चल रहा है मेरे सारे पाप मोचन हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो नियमाग्रह, ठीक है। तो स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना फॉर इमीडिएट बेनिफिट, और निग्लेक्टिंग देम फॉर विच आर मेंट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी कि एकादशी करूंगा, मगर करूंगा किस लिए? कि अरे क्या पुत्रदा एकादशी करूंगा पुत्र प्राप्ति के लिए। डिवोटीज भी करते हैं माइंड यू, कि पुत्र प्राप्ति के लिए करेंगे। मैं भक्ति व्यक्ति का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया कि हम किस लिए एकादशी करते हैं, वो छोड़ के कर किस लिए रहे हैं, किसी और। यानी कि एक्सेप्टिंग द रूल्स बट नॉट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बट फॉर सम अदर मोटिव, भक्ति की प्रक्रिया को। या हम में से बहुत सारे ये भी करते हैं, नाम जप करेंगे ताकि बस भगवान हमारे ना इस जन्म के बाद हमारा दूसरा जन्म ना हो, सो मोक्ष कामना से। शुरुआत में सब ऐसे ही करते हैं, बाद में जाके ठीक हो जाते हैं। तो एनीवेज, so both the things, either not accepting rules and regulations or accepting them but not accepting for spiritual development, दोनों ही चीजें जो है नियम का आग्रह या नियम का अग्रह। So by addition of either of the two words, they are to the word niyam, the word niyamagrah is formed. Thus niyamagrah has a twofold meaning that is understood according to particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic development, advancement.
तो भैया यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसे क्यों बोलेंगे कि भाई, और आपके आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना, ये नहीं करना चाहिए। अभी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या मतलब है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए उस टाइप के। येट दे शुड बी वेरी फेथफुली, they should faithfully accept scriptural rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. So basically भक्ति की चीजों का पालन करना, भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करना, मगर भक्ति में ही आगे बढ़ने के लिए, ये सही बात है। और भक्ति के नियमों का पालन करना मगर किसी और कारण से, जैसे कि अमेरिका चले जाएं या आई डोंट नो मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि पुजारियों की बहुत डिमांड होती है वहां पे, स्पेशली बंगाली पुजारी, दे आर वेरी मच इन डिमांड। तो ये कर लेते हैं, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। सो जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सो दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय अवॉइडिंग इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने नियमाग्रह की बात की। अब देखिए नियमाग्रह का भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत डिटेल बताते हैं। आई थिंक ये टाइम क्या 8:30 हुए या 8:25 हुए हैं? We have 2-3 minutes only. Should we continue next time या अभी करें 5-10 मिनट? Devotees are there. कर सकते हैं माता जी, आप अपनी कन्वीनियंस देंगे। नहीं नहीं, आप लोगों की कन्वीनियंस से, मैं तो आई हैव टाइम टुडे। आई एम ओके। ठीक है चलिए देखते हैं। सो लेट्स डू फॉर 5-7 मिनट्स। तो पहली बात तो आप समझिए, नियमाग्रह में हर एक सिचुएशन के इसमें सबसे पहले भक्ति से रिलेटेड जो बात है वही बताती हूँ। लास्ट वाला पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने स्किप किया, नेक्स्ट टाइम लूंगी। मगर एक जो हमें डिवोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति देयर आर 4 स्टेजेस: श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। मतलब उसके बाद भी हैं, मगर यहाँ बता रहे हैं कि ये मेजर हैं भी सिचुएशंस। आफ्टर पासिंग दीज 4 स्टेजेस वन कम्स टू द लेवल ऑफ भाव, विच इज द डोर स्टेप ऑफ प्रेम। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फेथ, ईच लेवल हैज डिफरेंट रूल्स। अब ये शायद आपने बात पहले नहीं सुनी होगी कि अच्छा श्रद्धा पे अलग रूल्स हैं, निष्ठा वालों के लिए अलग रूल्स हैं, रुचि वालों के लिए अलग रूल हैं, और आसक्ति वालों के लिए, भाव वालों के लिए अलग रूल्स हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि अलग अलग डिवोशन के लेवल पर हमारे लिए क्या रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब ऑफ कोर्स हेयरिंग, चैंटिंग, अपना नाम जप करना, भागवत श्रवण करना, भक्तों का संग, प्रसाद पाना, डीटी वर्शिप, ये सब तो सेम ही रहता है, मगर इसमें भी कुछ कुछ स्लाइट भेद हो जाते हैं। According, as one leaves behind one level and progresses to the next, he should honor the rules of the later and leave aside those of the former. Those who do not give up the rules of the previous level are bound by those rules like chains that do not allow them to proceed to the next level. तो अगर कोई उस लेवल के, यानी कि आगे कोई व्यक्ति निष्ठा के लेवल पे पहुंच चुका है, तो उसे निष्ठा के लेवल के लिए जो इम्पोर्टेंट है उधर से आगे बढ़ने के लिए उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो आसक्ति के लेवल पे आ चुका है उसे उस लेवल के कुछ कुछ एडिशनल चीजें, थोड़े थोड़े स्लाइट चेंजेस आते हैं, क्या छोड़ना है और क्या फॉलो करना है उसमें। अभी ऑफ कोर्स आगे की बातें हैं हमारे लिए, मगर ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इवन विद इन हमारे इसके अंदर भी अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग रूल्स आएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा? एक तो डेफिनेटली एक बात यह है कि गुरु के द्वारा पता चलता है कि क्या करना है, या और डिवोटीज के जिनसे भी आप सीनियर से कंसल्ट करते हैं कि हाँ अब आप इस यहाँ पर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, यू कैन गो डू अवे विद दिस, और आप ये चीज करो, आपके लिए इस समय ये चीज सही है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा एक श्रीराम स्वामी महाराज जी की एक बुक भी है, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में ये बताया कि अलग अलग लेवल्स पे हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए एडिशनल, और क्या छोड़ना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। जब व्यक्ति राग के लेवल पर आता है,
राग भक्ति फॉलो करता है। तो उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं रागवर्तिमा चंद्र नामक एक बुक में कि उसे द्वारका की लीलाओं के बारे में ध्यान, उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है उसके लिए। जबकि है भागवत की दशम स्कंद की और भगवान की लीलाएं हैं द्वारका की, मगर उसे उन लीलाओं की तरफ बिल्कुल, उसके लिए ये अवरोध पैदा कर देगा ब्रज भक्ति में, उसे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, निषेध होता है उसके लिए। कितनी जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा क्वेश्चनेबल लगा ये, कि अरे ये तो कृष्ण लीला को ही सुनने से मना कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर उसे केवल और केवल ब्रज उपासना करनी है। अगर उसने मिश्रण कर दिया किसी और लेवल का, वैकुंठ के लेवल का या इवन द्वारका के लेवल का भी उसने अगर मिश्रण कर दिया अपनी उपासना में, तो उसको ब्रज की प्राप्ति में अवरोध हो जाए। उसकी पूर्ण निष्ठा, अब वो उस लेवल पर आ चुका है, वो राग मार्ग पर है। और राग मार्ग का मतलब है कि वो ब्रज उपासना करना चाहता है, ब्रज की प्राप्ति करना चाहता है। तो अब उसे एक्सक्लूसिवली केवल ब्रज लीलाएं ही पढ़नी होती। इस मामले में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। ब्रज के एक बहुत, गोवर्धन के एक बड़े भक्त हुए, एक गौड़ीय वैष्णव है, बड़े महान संत कृष्णदास बाबा जी, जिनकी भजन कुटीर और समाधि मानसी गंगा स्थान पर है, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर के पास, जिन्होंने बड़े सारे ग्रंथ लिखे किस प्रकार से भगवान की अष्टकालीय लीला के ऊपर स्मरण करना चाहिए। उस समय में उन्हीं के पास में एक और महान संत हुए जिनके बारे में नाम इनका भूल गई हूँ। तो वो एक बार गोवर्धन से गए कि मैं द्वार, जैसे 4 धाम की यात्रा करते हैं तो चारों धाम की मैं यात्रा करके आऊंगा। तो जब वो गए तो उनको वहां जाने पर, द्वारका गए तो वहां पर, जैसे आप जानते साउथ इंडिया में भी ऐसा होता है कि शंख और चक्र की मुद्रण लगा दी जाती है। डू यू नो दिस? जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, ऐसे पहले लोग क्या कहते थे उसको, जैसे हम टैटूज बनाते हैं ना, अभी टैटूज होते हैं। तो इस संप्रदाय में, जैसे श्री संप्रदाय में दीक्षा के समय शंख और चक्र, एक एक स्टैंप होती है, वो गरम करके उसे बाजू पर, ऐसे शोल्डर्स इत्यादि पर उसे स्टैंप कर दिया जाता है कि अब से आप विष्णु के जन हो। इसका चिन्ह मतलब एक्चुअली आपकी शरीर पर वो चिन्ह आ जाता है। ये उनकी दीक्षा के अंदर ही ये बात है, दीक्षा का एक रूल है उनका। तो द्वारका गए तो ऐसे कुछ भक्त करवा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा अरे वाह, भगवान के ये चिन्ह हैं शंख और चक्र गदा इत्यादि के, तो उन्होंने वो मुद्रण करवा लिया। ये मुद्रण करवाना भी राग भक्ति में पूरी तरीके से वर्जित है। अब ये भक्त ये जानते थे नहीं जानते थे इसके बारे में तो कथा नहीं आती है। जब वो वापस गोवर्धन आए, जैसे ही उन्होंने मुद्रण इत्यादि कराया, तो उसके बाद वो, क्योंकि कृष्णदास बाबा जी ये ये उनके संगी थे, और कृष्णदास बाबा जी पूरे ब्रज में जितने भी गौड़ियास थे और बाकी लोगों को भी भगवान की अष्टकाली, राधा कृष्ण की अष्टकाली लीला पे स्मरण करने की ट्रेनिंग देते थे, ये उनका सेवा थी। तो इन भक्त ने, ये जो भक्त थे जिन्होंने मुद्रण करवाया, मुद्रण करवाने के बाद इनका जो पूरा ये चिंतन करते थे लीला के ऊपर, भगवान के, राधा रानी के बहुत भक्त थे और राधा रानी की लीला पर ये हमेशा मेडिटेट करते थे, मगर इनका पूरा लीला चिंतन समाप्त हो गया। तो इनने बहुत रोए कि अरे ये क्या हो गया, मेरा लीला चिंतन कैसे समाप्त हो गया। तो इनने बहुत प्रार्थना की राधा रानी से, मगर राधा रानी आई नहीं इनके स्मरण में। फिर एक बार राधा रानी ने आके बोला कि नाउ आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। तो राधा रानी को दासी भाव में ये स्मरण करते थे, पूजते थे कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, इस भाव में राधा रानी की सेवा करते थे। ये गोवर्धन आए, फिर उन्होंने कृष्णदास बाबा जी से पूछा कि ऐसे ये, तो उन्होंने बोला आपने क्या किया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ये कब छूटा, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मुद्रण कराया। तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू डू दिस, अब तो आपका
जो जोन है वो वैकुंठ का जोन हो गया। तो अब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे राधा रानी। तो राधा रानी ने बोला कि नाउ इन दिस लाइफ आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट यू। तो ये जो भक्त थे बहुत रोए और इतना उनको हो गया कि मुझे अब शरीर ही त्यागना है, कि मुझे अगर मैं राधा रानी को ब्रज उपासना में नहीं अगर होऊंगा तो मैं मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना है। तो मैं ये शरीर का त्याग करूंगा। तो उन्होंने अपने सर पर कृष्णदास बाबा जी ने उनके सर पर वो राधा रानी के लिए एक जोत कहते हैं ना, जैसे आरती इत्यादि, तो यहाँ पर घी रख के उनके सर पर एक जोत प्रज्वलित की, और कुछ समय में उनका पूरा जो शरीर था वो पिघल गया, क्योंकि बहुत सिद्ध व्यक्ति थे, अच्छे महान संत थे। तो राधा रानी के विरह में उनका जो शरीर था वो पिघल गया। एंड देन ही हैड टू टेक अनदर बर्थ टू अगेन कंटिन्यू हिज साधना ऑफ राग मार्ग। मतलब दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन में, जो राग वर्तिमा चंद्र का शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा जो ये ग्रंथ बताया गया है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन में मैंने ये पढ़ा। तो मैंने देखा कि वाकई जब मैंने ये पढ़ा था, और शुरुआत में जब मैं भक्ति शास्त्री कई साल पहले की थी, तो मैंने ये जब पढ़ा था कि नियमाग्रह में कि अरे हर लेवल के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते होंगे, सबका तो वही करना होता होगा, सबको तो हरिनाम ही करना होता होगा। बट देन व्हेन यू गो डिग डीप यू कम टू नो वेरियस थिंग्स, बहुत इंट्रिकेसीज हैं, और बिना साधु संग के आपको ये इंट्रिकेसीज पता ही नहीं चल सकती कि आप किस लेवल पर हैं, उसके लिए अब आपको क्या करना है और क्या आपके लिए नहीं सही है और क्या सही है। इसीलिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना गुरु के संग के, या किसी गुरु के रूप में आपके साथ जो भी और वैष्णव हो, शिक्षा गुरु के रूप में हो, उनके संग के बिना आप व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, स्पेशली इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक एग्जाम्पल था विच आई वांटेड टू शेयर। आगे का नियमाग्रह का जो है, क्योंकि काफी चीजें हैं इसमें नियमाग्रह में, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। Mataji, I've got few So questions. Can I ask? yes, Ravi. And those devotees who want to leave, already हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके हैं। Those who want to leave, so we are officially closing the class for today. Yes, Prabhuji. Mataji, we are referring to the two books right now here, right? So one is the pink color and one is the white color. So what are the difference between these two books? Pink color, white color क्या है? You're reading from two different this thing, right? One is a detailed one, जो ओह जो अच्छा, book नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक तो मैं ये कर रही हूँ जो भक्ति जो प्रभुपाद जी की नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हाँ, उसको ही कर रही हूँ। और एक में भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस ये जो एसेज हैं, 12 एसेज ही हैज रिटन ऑन okay. वर्स नंबर 2 and 3। 6 चीजें जो भक्ति में बाधा आती जिससे आती है, और 6 चीजें जिससे भक्ति के विनाश होता है और जिससे भक्ति आगे जाती है। तो ये 6 6 12 हो गई। तो ऐसे 12 एसेस का कंपाइलेशन है, जिसको भक्ति या लोक करके एक ग्रंथ छोटे से बुक के रूप में है, ये 12 एसेस। तो उन 12 एसेस से मैंने पीपीटी So में, the details are in that basically. यस, जो ये Okay. आप ये देख रहे थे ना, ये जो नियमांग, Hmm. ये हाँ, this one, डिटेल्स correct. मैंने भक्त्यालोक से, भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक से ले रखे हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल। क्योंकि पहले 3 4 श्लोक जो हैं, इनको बहुत ज्यादा, आगे के श्लोक तो हमारी रीच के बाहर के हैं, Hmm. है ना, जहाँ पे वो राग भक्ति और वो सब, वो तो सबसे हमारे लिए थ्योरी है राइट नाउ। मगर ये जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, आज हमें एवरीडे देखने हैं, उनको हम Okay. डिटेल में डिस्कस कर सके, इसलिए मैंने वहां से लिया। ठीक है। So ये कहाँ पे मिलेगा माताजी मुझे ये? लगे इस्कॉन के दिस मंदिर में बुक, मतलब? हाँ हाँ, हाँ, दिस बुक इज इन वेदाबेस ऑल्सो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑन द ग्रुप। अच्छा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग माताजी, जो प्रजल्पा कैटेगरी में जो डिटेल्स थे आपके, सो उसमें देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड, क्या था मेरा क्वेश्चन? ये हाँ, so worldly talk is completely rejected by renounced devotees. So हम्म, who are we referring to the renounced devotees here? हाँ, तो जो हाउस होल्डर्स नहीं है, जिनका आश्रम जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है,
So जो गृहस्थ आश्रम में he can't be renounced devotees, माता जी. रिनाउंस्ड यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी उनके लिए बात आश्रम का From the भेद बता fruits, रहे हैं। so आश्रम actual भेद से बता renunciation is हाँ, दैट इज देयर renouncing the fruits हाँ, basically, right? यस यस, यहाँ पर आश्रम भेद से बता रहे हैं। Okay. हाँ, आश्रम भेद से बता रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है उनको तो करनी पड़ेगी क्योंकि समाज में रहते हैं, मगर जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है Mhm. वो उनके लिए कंप्लीटली रिजेक्टेड है होली टॉक। Okay. So like Prabhuji's and like ISKCON who are brahmacharis falls in this category. Yeah, they also fall in renounced category. Anybody who is not in गृहस्थ आश्रम। Hmm. यहाँ पर इनके हर एक लेक्चर, हर एक ऐसे में आश्रम भेद के हिसाब से भी बताया कि इस गृहस्थ वाले को कैसे करना है और बाकी उनको कैसे करना है। त्याग त्याग वाले जितने भी आश्रम है उनमें क्या, बाकी के तीनों त्याग के आश्रम है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। ये सारी भक्ति प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन हरि भक्ति प्रभु? माता जी, इस्कॉन तो हम सारे राग भक्ति के लिए ही कर रहे हैं ना, ब्रज भक्ति के लिए। नॉट नेसेसरी, आधी जनता को पता ही नहीं है राग भक्ति क्या होती है। नहीं, पता नहीं, बट ऑल द स्क्रिप्चर्स आर इन दैट। Yeah, that's true, but the point is प्रभु जी कि everybody is welcome in ISKCON। तो ISKCON के अंदर कई भक्त हैं जो वैकुंठ भक्ति के लिए भी एस्पायर करेंगे क्योंकि उनको राग भक्ति समझ ही नहीं आएगी कभी। हम्म। एवरीबडी, हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिकली ऐसे मतलब यू इन टच विद सो मेनी डिवोटीज, देयर इज समवन हु वाज गोइंग मतलब वेरी हाई इन वैकुंठ भक्ति और इन द्वारका भक्ति, लाइक उस साइड पे कई डिवोट हमें राग भक्ति के तो दिखते हैं कुछ डिवोटीज जो सीनियर हैं, बट डू वी गेट डिवोटीज इन द्वारका भक्ति एंड वैकुंठ तो भक्ति इतने सारे आल्सो? तो राम भक्त हैं, हमारे ग्रुप में ही बड़े सारे राम भक्त हैं। चले गए क्या प्रभु जी? एक मिनट, हृदय चैतन्य प्रभु रोज 1 घंटा रामायण पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। ओके। तो कई भक्त हैं जो मतलब ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके फिर उनको राम भक्ति अगर वो कर रहे हैं, राम ही उनके इष्ट हैं, तो वहीं पहुंचेंगे वो भगवान राम के धाम। यस, मुरारी गुप्त महाप्रभु के टाइम से चला रहे हैं। वो तो हनुमान जी है। हाँ, सो बेसिकली विद इन इस्कॉन ऑल rasas आर बीइंग ऑफर्ड। रूप Yes. गोस्वामी इज ऑल्सो ऑफरिंग ऑल rasas। इवन रूप गोस्वामी's ब्रदर अनुपम, जिनको उन्होंने कन्विंस किया कि अरे कृष्ण ही सुप्रीम है, वो उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं तो राम भक्ति हूँ। रूप सनातन गोस्वामी के तीसरे भाई अनुपम गोस्वामी। यस So it's not restricted. It's according to the inclination of the devotee. यस माता जी, थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय।